हमने एक यहां पास में एक जगह है तांदूर, तेलंगाना में ही आता है। वहां हमारी कथा हुई थी एक बार। वहां हमने कथा में एक प्रैक्टिकल बताया था और उस प्रैक्टिकल का हमको लगभग सबने उत्तर दिया कि वो सफल हुआ। प्रैक्टिकल क्या था? सप्ताह तक अपने निष्ठा जिन ठाकुर जी में है वहां सप्ताह तक रोज जाइए, एक हफ्ते तक रोज जाना है। पर करना क्या है? ठाकुर जी का मुख नहीं देखना, केवल चरण देखने। चाहे जितना सुंदर श्रृंगार हो, चाहे जितनी सुंदर पोशाक हो, आपको ऐसे हाथ धर के केवल चरण ही देखने हैं। 7 दिन तक आप चरण देखेंगे। 8वें दिन आपके स्वप्न में ठाकुर जी अपना मुख दिखाने स्वयं आएंगे और यूं कहेंगे, तू रोज आवे, मेरो मोहन आए देखे, चल देख ले, मेरो दर्शन कर ले, कैसे लग रहा हूं। ठाकुर जी का अपने आप स्वप्न में, और आपकी भक्ति भावना बहुत ज्यादा होगी, 2-3 दिन में ही दिख जाएंगे आपको स्वप्न में। और आप जाकर के अगले दिन देख लेना, या तो पूर्व दिन का श्रृंगार या फिर उस दिन जिस दिन आप गए उस दिन का श्रृंगार वही होगा जो आपने स्वप्न में देखा था। हम तो बहुत बार अनुभव कर चुके हैं ऐसा, लेकिन अभी इतनी भागदौड़ में रहते हैं तो रोज दर्शन करने मंदिरों में नहीं जा पाते, पर जब फ्री रहते तब किए हैं। 4-4, 5-5 दिन तक मंदिर जा रहे हैं। गोविंद देव जी जयपुर में किया, श्रीनाथ जी में किया, राधा रमन जी में किया, बिहारी जी में किया, नहीं देखा ठाकुर जी को, चरण ही देखे बस। अब हमारे बिहारी जी हैं, खाटू श्याम जी, इनके तो चरण ही नहीं दिखते, फिर क्या करें? तो भावना रखो, जहां पुष्प का श्रृंगार है वहां चरण का चिंतन कर लो। देखो वहीं पुष्पों को ही विचार करो, इनके अंदर कोमल चरण हैं। ठाकुर जी के चरण कैसे हैं? ऊपर से नीले नीले हैं, नीचे से गुलाबी गुलाबी हैं। चारों तरफ जैसे माताएं आला लगाती हैं, ऐसे ठाकुर जी के आला जैसा लगा हुआ है। सुंदर सुंदर उनमें चिन्ह बने हुए हैं, वज्र बना है, अंकुश बना है, आदि आदि ध्वजा बनी है। ऐसे ठाकुर जी के चरण जहां नहीं दिखते वहां पे अनुभव करो। सप्ताह पूरा होगा नहीं कि ठाकुर जी स्वप्न में अनुभव करा देंगे। और उस समय जो दर्शन होगा या तो वो उसी दिन का श्रृंगार होगा या अगले दिन का श्रृंगार होगा। ठाकुर जी पहले इधर अनुभव करा दें, किसी से कहना नहीं, फिर बस अनुभव कर लेना। गुरु जी को बता सकते हो बस। चरण दर्शन की ये महिमा है। नित्य चरण दर्शन से चित्त का मार्जन होता है, चित्त पवित्र होता है। इसलिए सबसे पहले चरण दर्शन करो। प्रहलाद जी कह रहे हैं मैं आपके चरण देख रहा हूं, मैंने मुख तो देखा ही नहीं। हमारे मन में ऐसा आता है, नरसिंह चतुर्दशी के ठीक अगले दिन आती है पूर्णिमा। तो चरण दर्शन करने के बाद नृसिंह भगवान के मुखमंडल का जो दर्शन है, ये मुख क्या है? ये नृसिंह मुख जो है ना, ये तो ठाकुर जी बाहर से पहन के आ गए। मतलब एक बात मान लो कि आवरण चढ़ा के आए हैं, भीतर से ठाकुर जी का स्वरूप जो है वो ठाकुर जी ने अगले दिन पूर्णिमा को प्रकट किया। आज से लगभग 300 कुछ वर्ष पूर्व। कहां? श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शाले ग्राम, रूप सुधा को खान हमारो श्री राधा रमण जुला। नृसिंह चतुर्दशी के ठीक अगले दिन गोपाल भट्ट जी के शालिग्राम से प्रकट हुए श्री राधा रमण लाल जी। मेरे मन में ऐसा आता है कि ठाकुर जी नृसिंह बनकर के आए तो प्रहलाद जी ने ठाकुर जी से कही होगी, नाथ ध्रुव जी को दर्शन देने आप हरि बन के गए, यशोदा मैया के लिए आप लाला बन के गए, रुक्मणी जी के लिए आप द्वारिकाधीश बन करके गए, मेरे लिए नृसिंह बन के क्यों आए? मेरे लिए इतना खतरनाक रूप धारण क्यों किया? तो प्रहलाद जी की हृदय की इच्छा पूरी करने के लिए ठाकुर जी ने कहा होगा, चिंता नहीं करो, इस तिथि की पूर्णता पर जब पूर्णिमा आएगी तब नृसिंह के भीतर जो मेरा स्वभाव स्वरूप था उसको मैं प्रकट करूंगा वृंदावन में। और वही श्री राधा रमण जी के रूप में प्रकट हुए। एक दिन तो राधा रमण जी को देखो, नृसिंह, दोनों विपरीत हैं। राधा रमण जी इतने कोमल लाला हैं और नृसिंह भगवान उतने ही उग्र दिखते हैं, उग्रम वीरम महाविष्णुम। तो ये राधा रमण जी कौन है? और नृसिंह भगवान के भीतर जो लाला हैं ये वही हैं, ये प्रकट हुए। इस प्रकार प्रहलाद जी के हृदय के ठाकुर जी नृसिंह बनकर के आए। बलि बामन की कथा आई, देवासुर संग्राम
और बलि के यहाँ भगवान वामन बन करके गए, सब कथाएं सुनाई गई। अष्टम नवम स्कंद में सूर्यवंश के राजाओं की चर्चाएं सुनाई गई। इसी सूर्यवंश में भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ। गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो विचर धनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजत पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुष रोपितब्रो विजम्भ तस्ताब्धिर्वद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान्नः। बोलो राजा रामचंद्र भगवान। ये हमने जो श्लोक बोला, ये एक श्लोक की है राम कथा है। शुकाचार्य जी ने एक श्लोक में पूरी राम कथा कह दी और फिर 2 अध्याय में उसका विस्तार किया। ऐसे प्रभु श्री राम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।